गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपना जो कंटिन्यूस जो टॉपिक चल रहा है वो अपना चल रहा है अबॉर्शन। ठीक है, तो अबॉर्शन के अंदर अपन ने अबॉर्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि अबॉर्शन का मीन्स क्या होता है, और इसके इटियोलॉजी फैक्टर्स अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इटियोलॉजी फैक्टर्स में अपन ने थ्री टाइप्स के एक तरीके से डिवाइड किया था अपन ने। फर्स्टली अपन ने जो डिवाइड किया था वो फीटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। सेकंड अपन ने किया था जो मैटरनल फैक्टर्स के कारण, जो मैटर के मतलब मदर के कारण जो अबॉर्शन हो रहे हैं उसके कारण। एंड थर्ड वन अपन ने जो फैक्टर्स किया था वो फादर के कारण जो अबॉर्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो अपन ने इसी तरीके से मतलब पैटर्नल फैक्टर्स के कारण। तो 3 फैक्टर्स थे ईटोलॉजी फैक्टर्स के अंदर। तो आज जो नया टॉपिक स्टार्ट अबॉर्शन के अंदर करेंगे अपन, वो करेंगे अपन टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। अपन जो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन पढ़ेंगे। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के पहले तो मैंने आपको टाइप्स बता दूंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर एक अपन पर्टिकुलरली वन बाय वन एक को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि इसका मीन क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, उनका जो भी है डेफिनेशन है जो भी है। तो देखते हैं कि जो अबॉर्शन है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि जो अबॉर्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो इसके अंदर मैंने शो कर रखा है। तो जैसे अबॉर्शन इसके अंदर अपन ने जो दिखा रखा है वो सारे टाइप से अपन एक के बारे में अपन जितने भी अबॉर्शन जो टाइप्स दिखा रखे हैं इसके अंदर उनके एक को अपन एक्सप्लेन करेंगे। उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या कौन से होते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन, उनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब एक के बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे। ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अबॉर्शन की बात करें तो अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्टली होता है स्पॉन्टेनियस, सेकंड वन होता है इंड्यूस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस 2 टाइप्स के क्या होते हैं, अबॉर्शन होते हैं। ठीक है, इन अब अबॉर्शन होते हैं तो फर्स्टली होता है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस में 2 टाइप्स के होते हैं, आइसोलेटेड और रिकरेंट। आइसोलेटेड और रिकरेंट को ही क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, अब आइसोलेटेड और रिकरेंट के अंदर कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। पहला है थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेकंड वन है इनवाइटेबल, थर्ड वन है कंप्लीट, फोर्थ वन है इनकम्प्लीट, फिफ्थ वन है मिस, एंड सिक्स वन है सेप्टिक। ठीक है, तो 6 प्रकार के क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं। 6 टाइप के होते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। नेक्स्ट है इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस अबॉर्शन 2 टाइप्स के होते हैं, लीगल और इलीगल। जैसे लीगल को एमटीपी के और इलीगल को अनसेफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और एक होता है इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसे बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं इनवॉलंटरी लॉस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अचानक से कोई मतलब अबॉर्शन हो जाए, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, बच्चा एक्सपल आउट हो जाए, मतलब इसमें मतलब जो होता है स्पॉन्टेनियस मतलब कोई होता है कि मतलब अचानक से इनवॉलंटरी, कंट्रोल नहीं है उस चीज़ के ऊपर, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन कंट्रोल नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से क्या हो गई, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, कोई प्रोडक्ट क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गया, ब्लीडिंग हो गई, या बच्चा बाहर निकल गया, कुछ ऐसा हो गया, कोई ऑर्गन बाहर निकल गया बच्चे का। तो इससे देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस अचानक से क्या करना, बाहर निकलना, कोई भी प्रोडक्ट वेजाइना के थ्रू, उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूस अबॉर्शन, इंड्यूस अबॉर्शन का मतलब होता है प्री प्लानिंग, पहले से ही क्या है, प्लान कर रखा है कि कोई बच्चा, कोई फैमिली प्लानिंग जैसे बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग जो करते हैं पर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पहले से क्या होता है, पहले से प्लान करते हैं कि बेबी चाहिए होता है नहीं। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है, फैमिली प्लानिंग का मतलब जैसे अपन ने इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं, उसके अंदर केमिकल मेथड भी होता है, फिजिकल मेथड भी होता है प्रिकॉशन करने के लिए। तो वैसे ही क्या है कि इसमें क्या होता है, इंड्यूस अबॉर्शन प्री प्लानिंग है। इसमें क्या होता है, लीगल और इलीगल 2 टाइप से होते हैं। लीगल एमटीपी जो कोई मेडिसिन मिलती है उसके, कि कोई बच्चा मान लो कोई लेडीज़ है या कोई हस्बैंड है, दोनों चाहते हैं कि अपना कोई बेबी ना हो, वो क्या करते हैं, पहले से प्री प्लानिंग होती है। अगर मान लो बच्चा कंसीव कर लेता है तो अबॉर्शन कराने के लिए क्या करते हैं, वो एमटीपी यूज़ करते हैं, मेडिकेशन होता है। इलीगल तो विदाउट मतलब कोई इलीगल यानी मतलब एक तरीके से गैर कानूनी, कि बच्चा कंसीव कर लिया और कंसीव करने के बाद वो इलीगली क्या करा रहे हैं, वो अबॉर्शन करवा रहे हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, इंड्यूस अबॉर्शन में आ जाएंगे। तो 2 टाइप्स के होते हैं, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज और इंड्यूस अबॉर्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि इनवॉलंटरी, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है एक तरीके से, वो क्या है, कोई भी लॉस ऑफ द ब्लड, कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकल जाए भेजाने के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस की, बात करते हैं, वो भी बता दिया। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, जो अबॉर्शन है वो क्या होता है, प्री प्लानिंग होता है, पहले से प्लान करके चलते हैं, उस अबॉर्शन में इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे इसके अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। कि स्पॉन्टेनियस होता है कि जो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रायर 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब 28 वीक से पहले 28 वीक तक क्या हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकल जाए वेजाइनल थ्रू, एंड फीटस का वेट क्या हो 1000 ग्राम से क्या हो उतना हो या उससे कम हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। मतलब बच्चा अगर 1000 मतलब 1 kg से तक का हो या 1 kg से कम का बच्चा हो, और दूसरी बात इसके अंदर ये 28 वीक तक का बच्चा हो या उससे कम का हो, तो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रोडक्ट और बाहर की ओर निकल जाए, कोई भी प्रोडक्ट बाहर की ओर निकल जाए, उस कंडीशन में कौन से बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन लिखा हुआ है, देखो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज डिफाइंड एज द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रोडक्ट। इनवॉलेंट्री यानी मतलब कंट्रोल नहीं है उस चीज़ के ऊपर, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रोडक्ट, लॉस ऑफ कोई भी प्रोडक्ट के बाहर की ओर निकल गया ऑफ कंसेप्शन प्रायर टू 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब बताया कि जो बच्चे की एज होती है एब्डोमेन के अंदर, उसे गेस्टेशन एज बोलते हैं। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे 1 मंथ का हो गया, 2 मंथ का हो गया, वीक्स के अंदर पर काउंट करें, 10 वीक 20 वीक 40 वीक जो भी होती है वीक्स होते हैं, वो होते हैं गेस्टेशन एज होती है। तो क्या है 28 वीक के अंदर जो बच्चा होता है तब तक वैन द फीटस वेट अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम एंड लेस, अगर 1 kg का बच्चा है या उससे कम का बच्चा है, तो अगर पास आउट हो जाए या कोई प्रोडक्ट पास आउट हो जाए, उसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ही कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है कि 15 प्रेगनेंसी मतलब 15 प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जरूर मिलेगा। अपन ने रिसर्च करके देखा कि इसके अंदर रिसर्च करके देखा, तो रिसर्च में ये पता चला कि 15 लेडीज़ या बोल सकते हैं 15 प्रेगनेंसी 15 प्रेगनेंसी के अंदर 1 प्रेगनेंसी क्या निकलती है, 1 प्रेगनेंसी का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है उसका मतलब। तो लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन अकर व्हेन इन एवरी 15 प्रेगनेंसी, मतलब हर 15 प्रेगनेंसी के अंदर एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का केस जरूर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कि इंडिया के अंदर अपन देखा जाए तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 6 मिलियन अबॉर्शंस होते हैं, जिसमें से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं 2 मिलियंस। रिसर्च पे पता चला है, कंप्यूटर जो रिसर्च थी उसके अंदर पता चला कि एवरी ईयर 2 मिलियंस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, और वैसे देखा जाए तो 6 मिलियन अबॉर्शन होता है टोटल सारे अबॉर्शन मिला के। तो इन इंडिया हैज़ बीन कंप्यूटेड दैट अबाउट 6 मिलियन अबॉर्शन टेक प्लेस एवरी ईयर, ऑफ विच 2 मिलियंस आर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। 2 मिलियंस कौन से होते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के मैंने बारे में बता दिया। अब इसके अंदर जो टाइप्स है अपन एक एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्टली जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रेटेंड अबॉर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इस पर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में देख लीजिए, थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है। थ्रेटेंड अबॉर्शन अपन जिससे बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि कोई मिसकैरेज हो गया, ठीक है, मिसकैरेज हो गया कि मतलब मिसकैरेज मतलब एक तो प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज, मतलब अबॉर्शन की क्या हो गई, प्रोसेस चालू हो गई, अबॉर्शन की क्या हो गई, प्रोसेस चालू हो गई, पर प्रोग्रेस नहीं कराया, पर उसकी क्या रिकवर हो रही है, रिकवर एक तरीके से मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इसके अंदर कि अबॉर्शन जो है कि इसमें मिसकैरेज का एक तरीके से अबॉर्शन होना तो स्टार्ट हो गया, पर वो क्या है कि प्रोग्रेस नहीं कर पाया। कैसे, प्रेग्नेंट लेडी है, ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, अपन को ऐसा लगा कि इसके मतलब ब्लीडिंग, हल्की सी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, तो अपन को लगा कि ये अबॉर्शन हो गया, पर वो अबॉर्शन नहीं हुआ, वो प्रेगनेंसी कंटिन्यूस भी चल सकती है। वो अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, पर वो क्या गए, प्रोग्रेस नहीं कर पाई उस जगह पर, वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मतलब एक तरीके से मतलब अबॉर्शन की बात कर सकते हैं अपन, या मिसकैरेज की बात कर सकते हैं, वो प्रोसेस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। अगर उस टाइम पे अगर अपन ने कोई चीज़ को विजुलाइज नहीं किया, उस टाइम पे अपन ने एक तरीके से फाइंड आउट नहीं किया, तो अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो इनवाइटेबल के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब यही है, द क्लिनिक इट इज़ ए क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज, मतलब मिसकैरेज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, हैज़ स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस। ये क्या होता है, प्रोग्रेस नहीं, टू ए स्टेट फ्रॉम विच रिकवर इज़ इम्पॉसिबल। ये रिकवर होना इम्पॉसिबल अगर यह आगे की ओर बढ़ जाए, या ये एक तरीके से बोल सकते हैं अपन नॉट प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस नहीं कर पाता।
तो एक तरीके से क्या है कि अबॉर्शन होने की स्टेज चालू होना या स्टेज बोल सकते हैं, मिसकैरेज की प्रोसेस चालू होना ही क्या कहलाता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन बोल सकते हैं अपन। ये मतलब स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट, हल्की सी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई तो वही क्या होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है, जिसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ब्लड निकलना है कभी कोई। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं अपन क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं कि इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम बोल सकते हैं अपन या क्लिनिकल फीचर्स बोल सकते हैं वो कौन कौन से दिखाई देंगे। फर्स्टली जो इंपॉर्टेंट होगा, ब्लीडिंग पर वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। ठीक है, अब ब्लीडिंग भी कैसे होगी, ब्लीडिंग भी तेज़ी से भी हो सकती है, बहुत फास्ट हो सकती है। जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या होता है, फास्ट भी हो सकता है। और क्या होता है इन द स्पेशली कौन से ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। कौन से ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। मैंने बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो कंसेप्शन टू 12th वीक तक वो प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं 13 to 28 वीक की प्रेगनेंसी को बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। तो लास्ट में लेट सेकंड ट्राइमेस्टर नियर ऑफ दी 28 वीक्स। मैंने बताया था कि जो अबॉर्शन होता है 28 वीक की अपन बात कर सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर लेट सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब लास्ट की जो ट्राइमेस्टर होता है 28 वीक्स के, उसे बोलते हैं लेट सेकंड ट्राइमेस्टर। इस स्पेशली कौन सा होता है, ब्लीडिंग पर वेजाइना जो उसे थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर होती है। तो यूजली स्लाइट एंड मे बी ब्राउनिश एंड ब्राइट रेड इन कलर और रेयर ओकेजन, मतलब एक जैसे ब्राउनिश कलर का या रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का। देयर ब्लीडिंग में भी ब्रिस्क यानी तेज़ी से बहना, ब्लीडिंग में भी ब्रिस्क स्पेशली इन द लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर। मोस्टली बोल सकते हैं, स्पेशली बोल सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होती है, स्पेशली क्या होती है, इसके ब्लड का जो फ्लो है वो तेज़ भी हो सकता है। ब्रिस्क यानी होता है तेज़, ठीक है, तेज़ बढ़ सकता है एक तरीके से। और कौन से कलर की, ब्राउनिश या ब्राइट रेड कलर की क्या होगी, ब्लीडिंग है ना स्टार्ट हो जाएगी। द ब्लीडिंग यूजुअली स्टॉप स्पॉन्टेनियसली, और वो अचानक भी क्या हो सकती है, रुक सकती है उसी के टाइम पे। कंटिन्यूस ब्लीडिंग होना ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो या ना हो। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्लिनिकल फीचर था वो था ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड जो फीचर्स है वो बात करते हैं अपन पेन की। ब्लीडिंग होगी तो एक तरीके से मान सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर है। ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, एंडोमेट्रियम लेयर टूट रही है, नहीं टूट रही है, टूटती है शायद, ठीक। अगर एंडोमेट्रियम लेयर टूट रही है उस समय कुछ ऐसा मतलब हल्की फुल्की भी टूट जाए तो क्या होता है, पेन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पेन होगा। तो ब्लीडिंग यूजुअली पेनलेस, पर देयर में भी माइल्ड बैकिक एंड डल पेन इन लोअर एब्डोमेन। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग तो हो रही है पर क्या है, पेनलेस है, बट मे बी माइल्ड बैकिक मतलब हल्का सा क्या होगा, दर्द होगा पीछे की साइड, बैकिक होगा, एंड डल पेन, बिल्कुल डल पेन होगा इन लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन की साइड क्या होगा, हल्का सा पेन होगा। ठीक है, पेन अपीयर यूजली फॉलोइंग हेमरेज। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पेन होगा ही नहीं होगा, होगा, कंटिन्यूस पेन होगा। अगर ब्लीडिंग होने के बाद तो पेन होगा ही होगा, ये बात बोलते हैं। ठीक है, तो दो ही इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, पहला तो ब्लीडिंग होती है, दूसरा क्या होता है, हल्का सा डल सा बोल सकते हैं पेन होता है लोअर एब्डोमेन की साइड। ठीक है, कौन से अबॉर्शन के अंदर, थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर। ठीक है, दो चीज़ पता लगा कि थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, सेकंड वन पता लगा इसके क्लिनिकल फीचर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन क्या करवाने हैं। अगर मान लो पता चल गया कि अगर ये ब्लीडिंग हो गई, आप बोल सकते हैं कि बैक पेन हो रहा है या एब्डोमेन पेन हो रहा है और हल्की सी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो पहला इन्वेस्टिगेशन करवाना है ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हेमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट, एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग करवाते हैं उससे, कि क्या पता इसका कारण कोई ग्रुपिंग के कारण हो या हेमोग्लोबिन के कारण हो या हेमेटोक्रिट की क्या लॉस हो गया हो, क्यों आगे कंटिन्यूस प्रेगनेंसी रखी नहीं रखनी है उस चक्कर में अपन को क्या कराना पड़ेगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यूरिन का एग्जामिनेशन करवाना। ठीक है, द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट प्रेगनेंसी इज नॉट हेल्पफुल एज द टेस्ट रिमेन पॉजिटिव फॉर ए वेरिएबल पीरियड इवन आफ्टर फीटल डेथ। आपको चेक करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन करवाना ज़्यादा टेस्ट होगा प्रेगनेंसी कि वो हेल्पफुल है या नहीं है, उस टेस्ट से पता लग जाएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस तरीके का आपको फीटल डेथ हो गई हो, क्या पता क्या कंडीशन हो, तो यूरिन का एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है। यूएसजी ट्रांसवेजाइनल यूएसजी, एब्डोमिनली यूएसजी नहीं करवानी, उसकी सोनोग्राफी एब्डोमिनली नहीं करवानी, कहाँ से करवानी है, ट्रांसवेजाइनली करवानी है, जो उससे पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट कितनी एक तरीके से लेयर टूटी है, कितना कुछ हुआ है, कि बच्चा कंटिन्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, वो ट्रांसवेजाइनल थ्रू के पता चल जाएगा। तो ट्रांसवेजाइनल थ्रू क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर ट्रीटमेंट देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका, कि थ्रेटेंड अबॉर्शन अपन को दिख गया कि थ्रेटेंड अबॉर्शन तो है, पर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। फर्स्टली करेंगे रेस्ट, कि जो लेडीज़ है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बोलेंगे सबसे पहले तो रेस्ट करना ज़रूरी है। क्यों, अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो ब्लीडिंग जब तक स्टॉप नहीं हो जाती तो क्या करना है, रेस्ट करना है। द पेशेंट शुड बी द बेड इन फ्यू डेज अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप। जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती, बट ऐसा लगता है कि फील बेटर नहीं होता, तब तक क्या करना है, रेस्ट करना है। प्रोलॉन्ग रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी हैज़ गॉट नो थेरेपेटिक वैल्यूज़। आपको लंबे टाइम तक कि इसका मतलब यह है कि प्रोलॉन्ग रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी हैज़ गॉट नो थेरेपेटिक वैल्यू। लंबे समय तक प्रोलॉन्ग रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज़, लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटीज़ है, हैज़ गॉट नो थेरेपेटिक वैल्यू। ये थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है कि उसके लंबे समय तक अपन आराम करा सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें कंटिन्यूस अपन रेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ड्रग्स। ट्रीटमेंट के अंदर देंगे अपन ड्रग्स, जो कौन सी देंगे अपन, डायज़ेपाम देंगे 5 mg बीडी ट्वाइस ए डेली। क्यों, पेन को रिलीव करने के लिए। तो ड्रग्स है रिलीफ ऑफ पेन में बी इंश्योर्ड बाय डायज़ेपाम 5 mg टैबलेट देंगे ट्वाइस डेली, मतलब दिन में 2 बार। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए आ गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी के अंदर क्या एडवाइस देनी है डिस्चार्ज के टाइम पे, अपन को क्या एडवाइस करनी है मदर को, या बोल सकते हैं अपन प्रेग्नेंट लेडी को क्या एडवाइस करनी है, फैमिली मेम्बर को। द पेशेंट शुड लिमिट हर एक्टिविटीज़ फॉर एट लीस्ट 2 वीक्स एंड अवॉइड हैवी वर्क। पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको क्या करना था, एक तो हैवी वर्क नहीं उठाना है, और उसको जितनी लिमिट हो सकती है उतनी एक्टिविटी नहीं करनी। मैक्सिमम कितने वीक तक, 2 वीक्स तक क्या करना है, उसको कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी, ज़्यादा हैवी एक्टिविटी क्या नहीं है, लिमिट रखनी है, और कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। कोइटस इज़ अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोइटस अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पर अगर मान लो स्पॉन थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, मतलब कई बार कहीं होता है कि जो होते हैं कि लेडीज़ एक तरीके से हस्बैंड वाइफ होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मतलब एक तरीके से होता है जब कंसीव हो जाता है बेबी, तभी भी क्या करते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो एक तरीके से उस कंडीशन के अंदर अगर प्रेग्नेंट हो जाए, कंसीव हो जाती है बेबी, कंसीव हो जाता है बच्चा, तो उस कंडीशन में अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में कोइटस बिल्कुल भी नहीं करना है। उस टाइम पे क्या कर देना है, उसको अवॉइड कर देना है। तो कोइटस इज़ अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। शी शुड बी फॉलो अप विथ रिपीट USG एट 3 to 4 वीक्स टाइम्स। आपको वापस 3 से 4 वीक के अंदर आपको क्या करवानी है, दोबारा USG सोनोग्राफी करवानी, अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी है। पता चलना है कि बच्चे ठीक है या नहीं है, कंटिन्यूस जो प्रेगनेंसी चल रही है वो बेटर है या नहीं है, गुड है नहीं है, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कराना है, कंटिन्यूस प्रेगनेंसी के लिए अगेन क्या करानी है, USG करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं प्रोग्नोसिस की, बात करते हैं रिकवर की, बात कर सकते हैं अपन एक तरीके से कि इसके अंदर जो होता है कि थ्रेटेंड मिसकैरेज के अंदर जो प्रोग्नोसिस है वो एक तरीके से अपन देखेंगे जो केसेस होते हैं, अपन किस टाइप से, कौन सा कंटिन्यूस होगा, कौन सा इनकंटिन्यूस होगा। तो देखेंगे कि 1/3 जो केसेस होते हैं, 1/3 केसेस जो होते हैं वो क्या होता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है प्रेगनेंसी, मतलब कंटिन्यूस नहीं रह पाती। 1/3 केस ऐसे होते हैं कि थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर कहीं कहीं बात ऐसा हो जाता है कि जो थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, मतलब हल्के सी ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, पर कभी कभी क्या हो जाता है कि थ्रेटेंड इस कंडीशन में क्या होती है, एक तरीके से प्रेगनेंसी के लिए टर्मिनेट हो जाती है। 1/3 केस ऐसे होते हैं टोटल 1 में से। ठीक है, और 2/3 जो केसेस होते हैं वो प्रेगनेंसी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। वो प्रेगनेंसी कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। कैन लीड टू, तो इसमें प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है कि टर्म्स कंप्लीट हुआ ही नहीं, 37 वीक हुए ही नहीं, और 37 वीक से ही पहले क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। इस कंडीशन में क्यों, उनकी क्या हो गई, यहाँ पर थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया या थ्रेटेंड मिसकैरेज हो गया, तो मतलब एक तरीके से क्या हो गई थी, एंडोमेट्रियम, जो हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया था, उसके कारण भी क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी है, तो प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, चांसेस है उस चीज़ों। तो 2/3 केसेस में ऐसा होता है कि थ्रेटेंड जो अबॉर्शन है या थ्रेटेंड मिसकैरेज होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस भी होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आपको मैं डिटेल से डिस्क्राइब से अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। जो टर्म प्रेगनेंसी पे जो बेबी का वेट होता है, जो ग्रोथ होता है उसकी, वो प्रॉपर नहीं हो पाती, उससे क्या होता है, कम होती है, IUGR हो जाता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ग्रोथ जो होती है वो क्या करती है, स्टॉप हो जाती है
जितना जो टर्म प्रेगनेंसी पे होना चाहिए था उतना नहीं होता है। कौन सी कंडीशन में? जब थ्रेटेड मिसकैरेज होता है तो 2/3 केसेस के अंदर इस कंडीशन को होते हुए मिलती है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका ये थ्रेटन अब मिसकैरेज या थ्रेटन अबॉर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर मैं एक छोटा सा टॉपिक और मैं बताऊंगा जो जिसे बोलते हैं अपन साइलेंट मिसकैरेज, वो हल्का सा है, वो देख लीजिए आप इसके अंदर कि साइलेंट जो मिसकैरेज है जिसे ब्लाइटेंट ओवम बोलता हूँ, इसके एन एम्ब्रियोजेनिक गेस्टेशन बोलते हैं। मतलब एक तरीके से एम्ब्रियो के अंदर बन नहीं पाता है, एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता, स्टॉप हो जाता है उसी कंडीशन जैसे था वहीं पे स्टॉप हो जाता है, उसे बोलते हैं ब्लाइटेंट ओवम या साइलेंट मिसकैरेज। इसका पता किससे चलता है? इसका पता चलता है सोनोग्राफी से। कोई भी डायग्नोसिस करेंगे, इट इज़ ए सोनोग्राफिक डायग्नोसिस। जब सोनोग्राफी करेंगे तो डायग्नोसिस पता चलेगा कि यहाँ पर एम्ब्रियोनिक क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मैंने प्रेगनेंसी थी पर स्टॉप हो गया। एब्सेंस ऑफ फीटल पोल, फीटल पोल क्या होती है? एब्सेंस होती है इन गेस्टेशन सैक विथ डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर और मोर। एक तरीके से क्या होता है? एब्सेंस हो जाती है फीटल पोल एंड गेस्टेशन सैक के अंदर विद द डायमीटर 3 सेंटीमीटर और मोर, 3 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाता है और उससे ज़्यादा हो जाता है, उसी कंडीशन में क्या होता है? एब्सेंस हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है फाइनली, इवैल्यूएशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो ब्लाइटेंट ओवम है इसको अपन बोलते हैं एन एम्ब्रियोनिक गेस्टेशन भी बोला जाता है, साइलेंट मिसकैरेज जिसे बोल सकते हैं, साइलेंट मिसकैरेज भी बोलते हैं। इसका पता चलता है जब सोनोग्राफी करते हैं तभी पता चलता है। दूसरी बात ये एब्सेंस होती है फीटल पोल गेस्टेशन सैक विद द डायमीटर 3 सेंटीमीटर और मोर। इसका ट्रीटमेंट यही है, इवैल्यूएशन ऑफ द यूट्रस। आपका थ्रेटन अबॉर्शन कंप्लीट हो गया। इससे मैंने छोटा सा जो साइलेंट मिसकैरेज था उसके मैंने बताया। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो इनवाइटेबल मिसकैरेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।